चलिए देखिए, आज हम इंग्लिश लेकर आए हैं आपके बीच। यदि हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यदि इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट यदि बात करें तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हो कि कुल 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए पहले नाउन, ठीक है। देखिए, नाउन यदि समझा जाए क्या है, तो नाउन जो है इसका जो लैटिन वर्ड है वह किससे है? नोमेन से। इसका मीनिंग क्या होता है? नेम, ठीक है। यदि हम नाउन की बात करें तो नाउन एक लैटिन वर्ड नोमेन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेम होता है, ठीक है। नेम तो पार्टिकुलर ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम नाम दे सके, ठीक है। पार्टिकुलर कोई भी चीज़ जिसको हम नाम दे सके उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। डिफिनेशन के तौर पे याद रखने की जरूरत नहीं है, देखिए आपको बस बेसिकली आप समझिए कि नाउन क्या होता है, ठीक है। तो नाउन ऐसे सभी चीज़ों को बोल सकते हैं जहाँ पर हम नाम दे सकते हैं, जिसको भी नाम हम दे सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एवरीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज नाउन, ठीक है। जो भी चीज़ों को हम नाम दे सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन देखें तो देखिए ये बेसिकली यदि नाउन की बात करें तो नाउन कुल कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के, ठीक है। फर्स्ट वन जो होता है वो आप बोल सकते हो प्रॉपर नाउन। सेकंड की यदि बात करें तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। थर्ड वन कलेक्टिव नाउन। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आप नाउन याद रखिए कुल 5 तरीके के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब यदि इसकी बात करें तो बेसिकली इसको प्रॉपर तरीके से हम बारी बारी से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या है? अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी थिंग इन पार्टिकुलर, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ जिसे आप स्पेसिफिक नाम दे सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे स्पेसिफिक नेम दे सकते हो उसे आप क्या बोल दोगे? प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे आपके पास कोई, मान लीजिए कोई आपके पास है, कोई लड़का है, ठीक है, या कोई भी लड़की है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहें कि कोई लड़की की बात करें या कोई लड़की की बात करें, मतलब उसमें हैं काफ़ी लोग, ठीक है। और उसमें से पार्टिकुलर आप क्या करो, किसी का नाम ले लो। जैसे हम कहें रवि, ठीक है। तो रवि नाम ले लिया गया तो क्या होगा कि बेसिकली उन लड़कों में से कोई रवि जो होगा वहीं आपको क्या करेगा? देखेगा, लाइक वहीं आपकी तरफ आएगा जिसको आप बुला रहे हो, ठीक है। यदि गर्ल्स में बात करें, यदि गर्ल्स है, ठीक है, तो गर्ल्स यदि किसी का नाम लेना है तो लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक चलिए सीमा। तो बेसिकली यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या है? गर्ल्स में एक पार्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जब हम क्या करेंगे वहाँ पर पार्टिकुलर कोई नाम दे देंगे तो उस नेम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि लाइक बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे जैसे स्थान है, स्थान में हम कहते हैं कि चलिए भाई दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है, लखनऊ की बात कर लेते हैं, वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो इन सभी प्लेसेस में से एक पार्टिकुलर क्या है? इससे स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, तो उस नाम को ही हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दिल्ली हमने लिया है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली क्या होगा? ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन की यदि बात करें तो ऐसी, लेकिन है तो सभी नेम ही,
बेसिकली हम कॉमन नाउन उसे बोलेंगे जिसको पार्टिकुलर किसी भी चीज़ को बोला जा सके। कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी चीज़ को छांटना नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बॉय अभी जस्ट कहा था कि लड़कों की यदि बात करें तो इसमें कॉमन चीज़ें हैं। ये आप कह सकते हो कि कई लड़के हैं, हो सकता है कि उसमें रोहन, रोशन, किशन, ये काफ़ी लोग उसमें हैं, ठीक है। बेसिकली लेकिन हम बॉय करते तो ये सभी के सभी उसमें क्या होंगे, सभी आ जाएंगे। तो बॉय जो होगा वह लड़कों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, कॉमन वर्ड है जो रोहन के लिए भी बोला जा सकता है, रोशन के लिए भी बोला जा सकता है, किशन के लिए भी बोला जा सकता है। ऐसे गर्ल्स की यदि बात करें तो गर्ल्स में भी जो भी नाम है, यदि उन नाम को न लेकर गर्ल्स बोल दिया जाए, गर्ल बोल दिया जाए, तो वह सभी के सभी क्या हैं, गर्ल्स हैं। ऐसे ही ह्यूमन की बात करें, ठीक है। टीचर की बात करें तो टीचर लाइक आप जानते हो कि मेल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस बेसिस पे आप बोल सकते हो। हालांकि टीचर कोई भी हो सकता है, तो जस्ट टीचर आप बोल देंगे तो वहाँ पर जितने भी होंगे सभी सभी एक तरह से टीचर। तो बेसिकली ये किसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉमन हुआ, ठीक है। एक कैटेगरी को डिफाइन करता है जहाँ पर सभी क्या होंगे, टीचर्स ही होंगे। ह्यूमन की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी ह्यूमन ही होंगे। गर्ल्स की बात करेंगे तो सब गर्ल्स की बात कर रहे होंगे। बॉयज़ की यदि बात करेंगे तो सब बॉयज़, लेकिन सब होंगे उसमें, ठीक है। जितने बॉय होंगे सबको हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप कॉमन नाउन बोल सकते हो। अ नेम गिवन टू एवरीथिंग विथ सिमिलर फीचर, इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। ये कहा जा रहा है किसी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस का नाम नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट हमने आपको बता भी दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर में हमने देखा। इसके अलावा देखिए, इसको सेंटेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। ही इज द किंग ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, देखो किंग, स्टेट की बात की गई, तो किस स्टेट का है ये भी नहीं पता, उस स्टेट का किंग कौन है वो भी नहीं पता। तो पार्टिकुलर क्या है, राजा है, किंग है, तो पता चल रहा, लेकिन उसको हमने क्या किया, डिफाइन नहीं किया कि वो कौन सा राजा है, कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किंग होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। ऐसे बोला जाता है नियरेस्ट टाउन इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से जो नियरेस्ट टाउन है वो कितनी दूर पे है, 10 किलोमीटर। तो टाउन वर्ड है, जो सिटी है, टाउन यदि आप बोलो तो ये भी क्या होगा, एक कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉमन नाउन को मतलब कि देखिए यहाँ पर टाउन तो बोला गया, लेकिन कौन सा टाउन है इसके बारे में नहीं बोला गया। यदि उसी टाउन का हम नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले टाइप्स पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन का बोध होगा। किसका बोध होगा, कलेक्शन का। जहां पर कलेक्शन किया जा रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ नाउन। जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे फ्लॉक बोल दीजिए, फ्लाइट बोल दीजिए, आर्मी बोल दीजिए, ठीक है। असेंबली बोल सकते हो, टीम बोल सकते हो, ठीक है। कमेटी बोल सकते हो, जूरी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से झुंड, ग्रुप का क्या कर रहे हैं, ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आर्मी की बात करें तो आर्मी से आप बेसिकली वाकिफ हो कि आर्मी क्या है, ठीक है, सेना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सैनिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सैनिकों का आप कह सकते हो कि क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आर्मी हो गया। असेंबली, असेंबली हम जानते हो, जैसे कि यदि हम बात करें स्कूल की बात करें तो वहाँ पर प्रेयर होने से पहले सब क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या हो गया, असेंबली हो गया, ठीक है। टीम, तो आप जानते हो टीम में काफ़ी लोग होते हैं। कमेटी की बात करें तो ऐसे कमेटी में काफ़ी लोग होंगे। जूरी की यदि बात करें तो आप जानते हो कि जूरी मेंबर्स क्या होते हैं, वहाँ पर अलग अलग ये सब लोग होते हैं। तो लाइक ये क्या है, कलेक्शन है, तो आप इसे क्या बोलोगे, कलेक्टिव नाउन बोलोगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। मतलब जो जूरी हैं उन्होंने अपना क्या किया, डिसीजन लिया, ठीक है। तो जूरी बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप और याद रख सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं बेसिकली जब यूज किए जाते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में,
ठीक है। हमेशा इनको जब लिया जाएगा तो किस फॉर्म में लिया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में लिया जाएगा। ठीक है, जैसे फ्लॉक की बात करें, फ्लाइट की बात, भले इसमें काफ़ी लोग हैं लेकिन ये टीम वर्क की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसको पूरे को एक साथ आप बोलोगे, और एक साथ यदि यूज करेंगे तो बेसिकली किस फॉर्म में लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप्स की ओर से बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टाइप है वो क्या है, मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन से क्या मतलब है, मटेरियल से मतलब मटेरियल से है। ठीक है, धातु जैसे आप बोल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो मैटर हो, क्या हो, मैटर। ठीक है, लाइक पार्टिकल आप बोल सकते हो, तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अ नेम गिवन टू एनीथिंग विच कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप नाम दे सकते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसको छोड़ दीजिए, तो ऐसी भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, महसूस को नहीं कहेंगे, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे आयरन की बात कर लो, वुड की बात कर लो, गोल्ड की बात करो, रबड़ की बात, देखो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली आप बोलोगे मटेरियल नाउन। तो जो मैटर को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, मैटर दैट मीन्स पार्टिकल आप बोल सकते हो, द्रव्य बोल सकते हो। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म में कुछ भी हो सकता है बेसिकली, तो उसे आप क्या बोलोगे, मटेरियल नाउन बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन, वुड, गोल्ड, रबड़ जो है क्या है, मटेरियल नाउन। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह में सेंटेंस के फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, द नेकलेस इज मेड ऑफ डायमंड्स। ठीक है, जो नेकलेस है वो किससे बना हुआ है, डायमंड। तो यहाँ पर डायमंड वाला जो वर्ड है वो क्या है, मटेरियल होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन से आप बोलोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अब नाउन के लास्ट जो क्या है टाइप्स है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो छूट रहा था वही है, लाइक देखिए नाम देने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं। हम यदि बात करें कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि हम ऑनेस्टी की बात करें, ठीक है, ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी के बारे में आप क्या बोलोगे। ठीक है, या हम लव की बात करें, ठीक है, हेट की बात करें, तो ये सब भी तो नाम दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये भी चीज़ें हैं, तो ये सब भी नाउन होते हैं, नाउन के एक पार्ट हैं जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जिन भी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें बेसिकली हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, अ नेम गिवन टू एनीथिंग, अ नेम गिवन टू एनीथिंग विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, बेसिकली ये भी चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर कि जिसे हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट कैन बी फेल्ड, लेकिन फील किया जा सकता है, उसे आप क्या बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो क्या होगा, नॉलेज, हॉनेस्टी की बात कर लीजिए, इनमिटी की बात करिए, ब्रेवरी की बात कर लीजिए, लव की बात कर लीजिए, हेट की बात कर लीजिए, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक नोट पॉइंट आपके लिए है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। ठीक है, एयर, एयर की यदि हम बात करें तो एयर देखिए दो तरीक़ों से बिहेव करता है। ठीक है, कभी कभी इसको मटेरियल नाउन भी बोला जाता है और कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोला जाता है। जनरली यदि हम बात करें तो एयर को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि एयर क्या है। ठीक है, तो जब चीज़ों को फील करो, जब चीज़ों को फील करो तो उसे आप क्या बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। हमने यही कहा कि फील किया जाए तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्री एयर, फ्री एयर का मतलब कि जो इन्वायरमेंट में अपने पास क्या है, एयर है, उस एयर को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे एयर जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस्ड एयर, या मतलब उसे किसी प्रोसेस के दौरान गुजारा गया है उसकी बात कर लीजिए, या इसके अलावा हम कर सकते हैं पैड, ठीक है, मनी, जिसे हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब खरीदने की बात कैसे हो गई कि हवा हम कहाँ खरीद रहे हैं, जैसे यदि हम बात करें, देखिए जो भी क्या होती है, जैसे कुरकुरे की यदि बात कर लें, ठीक है, कुरकुरे की यदि बात कर लें, चिप्स की बात कर लें, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं बेसिकली इसमें क्या होता है, एयर फिल की जाती है। क्या फिल की जाती है,
एयर। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, खरीदते समय हम उन चीज़ों का भी पैसा देते हैं और इसके साथ साथ एयर का भी पैसा वहाँ पर लगता है। तो इस समय एयर क्या हो रहा है, बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो एयर यूज किया जाएगा उस एयर को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। तो इन्वायरमेंट का जो एयर होगा बेसिकली आप उसे क्या बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। लेकिन यही एयर किसी पॉलीथीन मतलब किसी ऐसे मटेरियल के साथ आ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, मटेरियल नाउन बोलोगे, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।